हाय अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम रिव्यू करेंगे देख ज़रा प्यार से कि एपिसोड्स 5 एंड 6। तो एपिसोड 5 स्टार्ट्स विद रोड जर्नी, एक प्रॉपर रोड ट्रिप। रुमाइला और जुरेज का रोड ट्रिप चल रहा है। वो लोग एक रेस्ट एरिया पे रुकते हैं और कॉफ़ी जुरेज के हाथ पे गिर जाती है। दैट वाज अ रियली वेल एग्जीक्यूटेड सीन। रेस्ट एरिया के शॉट्स, कैमरा एंगल्स, डायरेक्शन सब ऑन पॉइंट था। ऐसे विजुअल्स हमने पहले बहुत कम देखे हैं और इसी वजह से ये ड्रामा थोड़ा यूनिक फील करता है। विजुअल्स डेफिनेटली इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। वहाँ पे कॉफ़ी गिर जाती है जुरेज के हाथ पे एंड रुमाइला कहती है कि मेरे पास कुछ ना कुछ होगा, जो कि एक कॉमन सा फ्रेज है। लेकिन जुरेज का रिप्लाई था कि आप तो हथियारों के साथ फिरती हैं। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ राइटिंग थोड़ी ओवर एग्जैजरेटेड थी और हथियार निकला भी क्या, टूथपेस्ट। तो ये एग्जैजरेशन थोड़ा अननेसेसरी लगता है। फिर जुरेज ने फ्लर्टिंग स्टार्ट कर दी, पहले रेस्ट एरिया पे लाइन मारी, फिर गाड़ी में रुमाइला को। ये पार्ट भी थोड़ा एग्जैजरेटेड है, लेकिन मोटरवे ट्रैवल के क्यूट सीन्स बहुत ही एडोरेबल थे। हमने पहले कभी पाकिस्तानी ड्रामाज में प्रॉपर मोटरवे रोड ट्रिप सीन्स देखे ही नहीं हैं, तो ये डेफिनेटली 10 on 10 है। लेकिन राइटिंग फिर भी थोड़ी ज़्यादा थी। इस तरह रुमाइला अपनी शादी पे जा रही होती है और वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है जुरेज को अबाउट हर पेरेंट्स और उसके जो स्ट्रगल्स थे लाइफ में। रुमाइला एक बहुत एक्सेसिबल और बबली गर्ल लगती है यहाँ पर, ऑल्दो वो एक्चुअली ऐसी नहीं है। शी इज़ जॉली बट शी इज़ नॉट सो ईजी टू अप्रोच। हॉस्टल में रहकर उसने काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की हैं बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स सेपरेशन। फिर भी जब बार बार उसको टीज करता है जुरेज, वो कैजुअली अपने पेरेंट्स की सेपरेशन का जिक्र कर देती है और बस रिस्पॉन्ड कर देती है। कोई प्रॉपर शटअप कॉल ही नहीं। तो यहाँ राइटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। अदरवाइज परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन और विजुअल्स ऑन पॉइंट थे। फिर गाड़ी पंचर हो जाती है और वो लोग रुकते हैं। आई लव दैट सीन, इतना अच्छा सीक्वेंस था। यहाँ पर जब एक डायलॉग बोलता है जुरेज कि मेरे करीब आने वालों को मुझसे प्यार हो जाता है, बैकग्राउंड में आसिम अजहर का सॉन्ग चलता है। दैट वाज सो क्यूट, सो वेल एग्जीक्यूटेड। इट वाज गिविंग अ वाइब ऑफ अ मूवी। फिर जुरेज कार में जाकर क्लैरिफाई करता है कि मैं मजाक कर रहा था, सीरियस ना लें, वैसे भी अब आप सीरियस होना अफोर्ड नहीं करती। तो दैट वाज इंजॉयबल। अगर ये बार बार रिपीट ना होता, बस यही एक लाइन होती जुरेज की, तो फिर हमें ऑकवर्ड ना लग रहा होता, हम क्वेश्चन ना कर रहे होते कि व्हाई दे आर बीइंग सो मच फ्रैंक विद ईच अदर। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है यमुना जैदी एंड हमजा सोहेल की एंड बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग लग रही थी। देयर ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज फैबुलस। अदरवाइज एवरीथिंग अबाउट दिस रोड ट्रिप सीक्वेंस वाज अमेजिंग। वो जेन्युइनली एंजॉय करते हैं एंड फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग विद सम प्रॉब्लम्स विद राइटिंग। अब रुमाइला के घर के मसले ताना थोड़े रॉन्ग लगते हैं मुझे यहाँ पर। उन्होंने रुमाइला को पाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसके पेरेंट्स का कोई राइट ही नहीं है। आजकल के ज़माने में ये अजीब लगता है। रुमाइला ने अपने फियांसे को देखा ही नहीं है और ब्लाइंडली नाना पे ट्रस्ट कर रही है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है और व्यूअर्स के लिए इतनी बड़ी रियलिटी एक्सेप्ट करना ही बहुत डिफिकल्ट है। इसी वजह से इस ड्रामा का जो बेस है थोड़ा वीक लगता है। So here frame did not align with the feeling. Then moving towards the end of their road trip, that was amazing. I should say that Hamza Sohail is doing a very good job. Yumna Zaidi is no doubt a brilliant actress, but Hamza Sohail did a very good job. The pure heroic vibe and everything. His performance was amazing. After that, in their goodbye, जुरेज अपना कार्ड देता है रुमाइला को। पहली बात तो आजकल कोई कार्ड्स वाला ज़माना नहीं है। उन्होंने इतना अच्छा रोड ट्रिप किया, इतनी फ्रैंकनेस हो गई उन दोनों के दरमियान, लेकिन उन्होंने अपना कुछ सोशल मीडिया, अपना कोई व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज ही नहीं किया। सो यहाँ पर भी लॉजिक फिर से कोलैप्स कर गया है। ओके, अगर कार्ड दे भी दिया था, वो भी गिर गया। और इतनी हैरत की बात है कि जब वो गिरा तो ठीक है, रुमाइला ने तो ना देखा, जल्दी में थी, लेकिन जो जुरेज उधर बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था, उसको तो फील होना चाहिए था कि कार गिरा कर चली गई है। बट नो, दे बोथ वर ब्लाइंड। सो एवरीथिंग इज वेरी गुड, डायरेक्शन, विजुअल्स, परफॉर्मेंसेस, लेकिन लॉजिक इतनी दफ़ा कोलैप्स हुआ है इन सीन्स में दैट फ्रेम डिड नॉट अलाइन विद द फीलिंग। देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट सीन, रुमाइला अपनी दादी के घर जाती है। वो इतना क्यूट और इतना लॉजिकल था। बुशरा अंसारी और रुमैसा खान और यमुना जैदी का जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत एडोरेबल लगता है। ग्रैंड मदर और रुमाइला की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है और इस एपिसोड में बहुत फन था। आन पड़ती है अपनी दादी से कि कहाँ अपना मेहंदी का जोड़ा घुमा आई हो। सो दिस सीक्वेंस वॉज इंजॉयबल एंड द एपिसोड एंड्स जब काशान और जुरेज दादू के घर पहुंचते हैं। वहाँ पर ग्रैंडफादर ने वेडिंग अरेंज की है और आई लव द डेकोरेशन। आई थिंक कि यूजुअली डेकोरेशंस पर प्रोड्यूसर ज़्यादा खर्चा ही नहीं करते, बट यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया गया था। आई लव दैट फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग।
बॉलीवुड मूवीज़ में जैसे सीक्वेंसेस देखते थे हम, यूनिक आइडिया है लेकिन लॉजिक और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है मुझे यहाँ पर। अब होती है रुमाइला की एंट्री जब वो नाना के घर आती है। डेकोरेशंस बहुत लवेबल थी, सेटिंग बहुत अच्छी थी। रुमाइला और ग्रैंड पेरेंट्स का बॉन्ड मुझे बहुत पसंद आया। कमेंडेबल जॉब बाय द टीम। फ्रेम प्रॉपर्ली अलाइन विद द फीलिंग। यहाँ पर दादा और जुरेज का डांस चल रहा है, क्यूट भी लग रहा था, नेचुरल भी और लॉजिकल भी था कि वो वहाँ से भाग गया। दादू के लिए बुरा लगा लेकिन दादू ने भी जुरेज के साथ गलत ही किया था और जुरेज ने भी डबल ही रॉन्ग कर दिया है अब दादू के साथ। अब दोनों साइड्स पे फंक्शंस चल रहे हैं। रुमाइला की तरफ मेहंदी नेचुरल लग रही थी, जुरेज की तरफ थोड़ा आर्टिफिशियल फील था बिकॉज देयर फैमिली इज नॉट दैट बिग, वो सिर्फ बॉयज ही हैं, इसी वजह से यहाँ पर इतना नेचुरल नहीं लग रहा था। लेकिन रुमाइला का इवेंट बहुत नेचुरल लग रहा था और इसको ज्यादा नेचुरल तब बना दिया गया जब उसके पेरेंट्स देसी पेरेंट्स की तरह लड़ रहे थे ऑन देयर डॉटर्स मेहंदी। लेकिन सब कुछ इग्नोर हो गया जब जुरेज अपने दादा को धोखा देकर भाग गया। वो सीन, हमजा सुहेल्स एक्सप्रेशंस ओवरवेलमिंग, क्यूट, इमोशनल, लॉजिकल और इम्पैक्टफुल। यहाँ पर थ्रिल भी ऐड हुआ जिसकी वजह से फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग। ओवरऑल एपिसोड्स 5 एंड 6 में फ्रेम मोस्टली अलाइन विद द फीलिंग। परफॉर्मेंसेस, डायरेक्शन, विजुअल, सेटिंग, एवरीथिंग मोस्टली बहुत अच्छा था, 10 on 10। लेकिन राइटिंग थोड़ी एग्जैजरेटेड थी और कभी कभी लॉजिक स्लिप हो जाता था। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें फ्रेम एंड फीलिंग को, ताकि आपको पता चलता रहे कि फ्रेम अलाइन था या फीलिंग के साथ डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।